ये बीपी का ऑनलाइन यूपीएस है। इसमें 8 बैटरियाँ लगी हैं। तो 96 वोल्ट का है ये इनबिल्ट बैटरी। इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, देखिए ऑन नहीं हो रहा है, तो ये छोड़ दे रहा है। यहाँ से स्विच की प्रॉब्लम लग रही है। तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम कि स्विच की प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आप विजुअली इंस्पेक्शन करें, सारे तरफ तो देख लें, चारों तरफ यूपीएस की कोई चीज़ ऐसा छूट तो नहीं गया है कि या कोई चीज़ दगी हो या कोई चीज़ जली हो या बैटरी आपकी फूली हो। ये सब सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। उसके बाद में आप आ जाइए कंट्रोल कार्ड पे। ये एफआरसी केबल जो लगा हुआ है, इसके सबसे आखिरी कोने पे ऊपर नीचे आप शॉर्ट करके इसको ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने चेक किया था और हमारा यूपीएस ऑन हो गया था। बट ये स्विचेस तीनों के तीनों हमें ख़राब मिले। उसके जगह पे हमने दूसरा रिप्लेस किया, लेकिन फिर भी फॉल्ट सही नहीं हुआ। तो आपको हम दिखा देते हैं एक सिस्टमेटिक डायग्राम के हिसाब से। आप देख लीजिए, एक सिस्टमेटिक डायग्राम मैंने डिस्प्ले का बनाया है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये तो हमारी हो गई बैटरी का इंडिकेशन, जो बैटरी का इंडिकेशन दिखाता है बैटरी कितनी चार्ज है। यहाँ पे डब्बे टाइप के बने हुए हैं और ये 220 वोल्टेज दिखाएगा और ये फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एफआरसी केबल लगी है, बाकी ये एलईडी डिस्प्ले हैं सारे। यहाँ पे ये स्विच है, 3 स्विच हैं। 2 स्विच को ऐसे दबा के हमें ऑन करना होता है और ऐसे दबा के ऑफ़ करना होता है। तो स्विच तो मैंने बदल दिया, लेकिन स्विच बदलने के बाद में जो है कंडीशन जो कि तो बनी रह गई। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया कि इसके जो प्रिंट है उसको मैंने चेक करना स्टार्ट किया। तो बीच वाला जो टेस्ट पॉइंट वाला था, ये पीछे से प्रिंट गई है। इसको मैंने डैश डैश करके दिखाया है। ये एफआरसी केबल तक गई है, इसे ऊपर और नीचे दोनों। अच्छा, स्विच के बारे में थोड़ा आपको बता दें। तो स्विच जो होते हैं ये आप देख लीजिए, ये आमने सामने कंटिन्यूटी बताएंगे। और जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे, तो ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे। तो जैसे दबाएंगे टच होगा, छोड़ देंगे ये ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्विच काम करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ रखते हैं। यहाँ पे जब इसकी प्रिंट मैं देख रहा था, तो इसकी प्रिंट ऐसे बहुत पतली बारीक प्रिंट ऐसे गई है इस स्विच के पीछे। तो स्विच को दोबारा मैंने निकाला। निकालने के बाद में यहाँ पॉइंट पे यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैच मारा, और स्क्रैच मारने के बाद में यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी चेक किया। फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी चेक किया। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था। तो यहाँ पे मैं ऐसे हल्का सा का स्क्रैच करके ऐसे करके यहाँ पे इसे छोड़ा हुआ था वायर। बहुत बारीक प्रिंट है, आप देखिएगा डिस्प्ले पे। वहाँ पे सब कुछ संभव नहीं है कि कस्टमर के घर पे पूरा हम वीडियो नहीं बना सके। तो थोड़ा सा हम आपको जो हमारे दिमाग में था उसको मैंने इसे डायग्राम स्केच किया है और आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ एक कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था उसको, तो उसको मैंने प्रिंट को हटा के और सोल्डिंग कर दिया है। और सोल्डिंग करने के बाद में वो सारे स्विच को हमने उस पोजीशन पे लगा दिए हैं। तो कंटिन्यूटी बहुत ही जो है आप बारीक आप देखेंगे, टार्च से दिखेगा आपको। वैसे आँख से भी कायदे से दिखता नहीं, इतनी महीन प्रिंट होती है। तो सर्किट के पीछे मैंने टार्च जलाया, तो उससे क्लियर हो जाता है। तो आप भी कभी ऐसे कंडीशन आए तो आप भी टॉर्च जला लीजिए। टॉर्च से पूरा जो है आसानी से दिखने लगता है कि कहाँ कहाँ प्रिंट गई है। तो जो एफआरसी केबल है वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, या सबसे आसान तरीका है स्विच से आप एफआरसी केबल तक जाएं, वहाँ तक आप ट्रैक करें। तो आप ट्रैक कर ले जाएंगे और आपको फॉल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो स्विच है और इस स्विच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये स्विच के जस्ट पीछे ये आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। जो जंपर हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, मतलब आगे का जो प्रिंट है, आगे की जो ट्रैक है वो जाके पीछे मिल जाती है। तो यहाँ से इससे कन्फ्यूजन ना होइएगा कि ये स्विच इस स्विच से कुछ यहाँ से कनेक्शन है, बस इसके पीछे है, आपको दिखेगा नहीं। स्विच से छिपा होता है, आपको स्विच को हटाना पड़ेगा
चेक करने के लिए, या फिर आप एक बार अगर देख लेंगे आप तो दोबारा पीछे से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें कन्फ्यूजन नहीं है कि ये स्विच इससे हमने जोड़ के बताया है, ये एकदम अलग है, ये चीज़ समझिएगा आप। बाकी यहाँ पे एलईडी का हम बता दें आपको थोड़ा, नीचे वाली जो एलईडी है ये मेंस की है, ये बैटरी इंडिकेशन है, और उसके बाद में ये वाला जो है ये वर्किंग कंडीशन का इंडिकेशन है, और सबसे ऊपर जो जलेगा ये फॉल्ट का कंडीशन होगा तो ये जलेगा। तो डिस्प्ले जो है ज़्यादातर फॉल्ट कॉमन फॉल्ट है, ये फॉल्ट बहुत आते हैं, तो इसको आप आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। और अगर इतना आप कर ले गए तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि यूपीएस देख के ही लोग घबरा जाते हैं और उसको नहीं बनाते हैं, या फिर सोच लेते हैं कि डेड हो चुका है, यूपीएस ख़राब हो चुका है। तो आपको जैसे मैंने तरीका बताया इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। इसमें आपको 5 मिनट का समय लगेगा, आप क्लियर कर देंगे कि यूपीएस वाकई में डेड है या फिर स्विच की प्रॉब्लम है। डिस्प्ले वगैरह सब मैंने लगा लिया है, अब आपको मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगा। देखिए ये इसको मैंने दबाया और कुछ देर के बाद में ये ऑन हो गया, देखिए ऑन हो चुका है। फिर से दबाता हूँ, छोड़ दिया इसने, दबा के रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखिए ये ऑन हो चुका है। और इसको मैं फिर ऑफ़ करूँगा। 2 इंडिकेटर आ गए हैं, एक बैटरी का, एक आपका लाइन का। तो ये दोनों इंडिकेशन ऑन हो गए हैं, डिस्प्ले दिखा दिया है। और उसके बाद में इसको मैं ऑफ़ करूँगा, ऑफ़ करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये ऑफ़ हो चुका है, कुछ देर के बाद में बंद हो जाएगा। अब फिर इसको मैं पूरा कंप्लीट बांध दूंगा, उसके बाद में कस्टमर से भी ऑन ऑफ़ करके चेक कराऊंगा, क्योंकि कस्टमर जो है वो संतुष्ट होना चाहिए। चलिए इसको मैं बोलता हूँ कस्टमर से कि वो ऑन ऑफ़ करे इसको। देखिए ये भाई साहब ऑन कर रहे हैं, और ये यूपीएस हमारा ऑन हो चुका है। और इससे फिर मैं कहूँगा इनसे कि इसको ये ऑफ़ करें, ऑफ़ कराऊँगा इनसे। देखिए यूपीएस अब ये ऑफ़ हो जाएगा, ये ऑफ़ हो जाएगा ये, क्योंकि मेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है ये आपको डिस्प्ले नहीं बंद हुआ, मेन से कनेक्ट कर दिया हमने। दोबारा मैं संतुष्टि के लिए एक बार फिर से इनसे मैं ऑन कराऊंगा और ऑफ़ कराऊंगा, ताकि ये कंफर्म हो जाए और हमारा काम भी आसान हो जाए। अब बंद कीजिए, ठीक है, फटाफट काम होता है।